ध्यान से सुनो। देखो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में भी हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य में गद्य को हमने देख लिया था कंप्लीट, पद्य हम पढ़ रहे थे। गद्य में मैंने बताया था गद्य किसे कहते हैं, जिसमें ग्रामर के नियमों का प्रयोग किया जाता है, जो ग्रामर के नियमों का पालन करता है तथा जिसमें लय नहीं होता। पद्य किसे कहते हैं, जो ग्रामर के नियमों का पालन न करे तथा जिसमें लय हो। ठीक। अब आपको गद्य में कई गद्य मैंने बांटा था, कथात्मक गद्य, दृश्यात्मक गद्य, विचार प्रधान, अन्य विधाएं। कथात्मक में दो था, निबंध और क्या, कथात्मक में दो था, उपन्यास और कहानी। फिर दृश्यात्मक में नाटक था। फिर विचार प्रधान में क्या था, विचार प्रधान में निबंध था, और आलोचना, समालोचना या समीक्षा उसी का नाम है। आलोचना कह लो, समालोचना कह लो या समीक्षा कह लो, तीनों उसी का नाम है। ठीक। इसके बाद आप लोग पढ़ रहे थे अन्य विधा, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, न पत्र साहित्य, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, ये सब हमने देखा था। ये गद्य था। फिर पद्य पढ़ना चालू किया था। तो पद्य में आप लोग पढ़ना चालू किया था पहले पद्य को 4 खंड में। हिंदी की शुरुआत आपने 700 एडी, यानी उसमें पद्य में 700 एडी से, या अगर शुरू से बात करें तो हिंदी शुरू हुआ है संस्कृत से, और संस्कृत भी पहले वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीता तो लौकिक संस्कृत आया प्रचलन में। लौकिक के बाद पाली आया, पाली भाषा। पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। और हिंदी भी 3 क्रम में बटा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। हिंदी की, इसीलिए हिंदी की आदि जननी कहते हैं किसको, संस्कृत को हिंदी की जननी कहते हैं, अपभ्रंश को। और अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, इसलिए अपभ्रंश से कुल 18 बोलियां या 17 बोलियां निकली थी। 18 बोलियों में जब हम किसको शामिल नहीं करते हैं, दक्कनी को शामिल नहीं करते हैं, तो कुल 17 बोलियां। और इसी 18 ब्रज जो आपने लिखा था, इसको 5 उपभाषाओं में तोड़ा था। किसको याद है कि नहीं? हिंदी की जननी कौन है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश के 5 उपभाषाएं निकली थी। उसी 5 उपभाषाओं से 18 या 17 बोलियों का जन्म हुआ। ठीक, मैंने 18 या 17 बोलियां सब बता दिया था, अच्छे से रटवा भी दिया है, आपको याद भी होगा। ठीक। अब देखिए, इसके बाद आप लोगों ने देखा था कि हिंदी की दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को पहली बार घोषणा किया गया 1949 में, पहली बार मनाया गया 1953 में। फिर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। फिर आप जो पद्य हिंदी पढ़ रहे थे, इसको हमने 3 क्रम में बांटा। पहला मैंने कहा आदिकाल, फिर कहा मध्यकाल, फिर कहा आधुनिक काल। आदिकाल को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आदिकाल में मैंने क्या देखा था, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल का और भी नाम रहा है, आदिकाल को बीजवपन काल भी कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को आरंभिक काल भी कहते हैं, मिश्र बंधु ने न, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। आदिकाल का इतना नामकरण हुआ। आदिकाल की जो शुरुआत रही 700 एडी से लेकर, या 1000 एडी से लेकर न 1343 तक, 1343, या कभी कभी 1350 देता है। फिर मध्यकाल आता है। मध्यकाल 1350 से 1850 तक रहता है, और इसी मध्यकाल को 2 क्रम में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल के भी 2 हिस्से। पूर्व मध्यकाल को हम कहते हैं कौन सा काल? भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, और उत्तर मध्यकाल को कहते हैं रीति काल। भक्ति काल के भी 2 हिस्से। एक को हम कहते हैं सगुण भक्ति, जब ब्रह्म की पूजा मूर्ति के माध्यम से की जाए तो सगुण भक्ति, और एक को हम कहते हैं निर्गुण। तो निर्गुण काव्य धारा में आते हैं सूफी काव्य। कौन सा? सूफी काव्य। सूफी काव्य और संत काव्य। और सगुण में आते हैं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। और निर्गुण को हमने देख लिया था, सूफी भी देख लिया था, संत भी देख लिया था। संत में आते हैं कबीर, रैदास। कबीर के बारे में भी खूब बढ़िया से हमने देखा था, रैदास के भी बारे में हमने खूब अच्छे से देख लिया था। कबीर, रैदास और भी उसमें रहे थे संत काव्य में। और सूफी में हमने मलिक मोहम्मद जायसी को देख लिया था ना। ये सब आप लोगों ने देखा है। ये आ गया मध्यकाल। अगर बहुत डिटेल में देखोगे तो फिर आदिकाल को भी कई क्रम में सिद्ध साहित्य काल, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये सब बहुत सारा पढ़ाया है हमने, उसको देखिएगा वीडियो। इसके बाद आप लोग मध्यकाल में पढ़ना चालू किए थे
भक्ति काल और रीति काल। तो भक्ति काल को जब आपने दो भाग में बांटा था, सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति, तो सगुण में तो हमने नहीं देखा था, निर्गुण हमने कंप्लीट कर लिया था। निर्गुण में सूफी भी देख लिया था और संत भी देख लिया था। अब इसी मध्यकाल के अंतर्गत मध्यकाल के दो हिस्से हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर। अभी हम लोग पूर्व मध्यकाल पढ़ रहे हैं और पूर्व मध्यकाल में भी एक क्रम को हमने निपटा दिया, निर्गुण को हमने कंप्लीट कर लिया। अब पूर्व मध्यकाल में हम सगुण को पढ़ना चालू करेंगे। ठीक, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हमको लिखना पड़ेगा कि समझ गए हो पूरी कहानी? मध्यकाल को लिखना पड़ेगा। मध्यकाल के अंतर्गत इसका समय सीमा रहा 1350 से 1850 न। इसके दो हिस्से, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में भी दो हिस्से, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति के संत काव्य और सूफी काव्य, संत और सूफी दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति और राम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। इसके बाद पढ़ेंगे रीति काल। भक्ति काल के बाद कौन सा काल? रीति काल, जो जिसका समय सीमा रहेगा 1643 से 1843 या 1650 से 1850। और जो भक्ति काल पढ़ रहे हैं इसका समय सीमा क्या है? इसका समय सीमा 1350 से 1650 या 1343 से 1643। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी भक्ति काल को हम पढ़ना चालू करेंगे। और भक्ति काल में भी देखिए सगुण भक्ति, कौन यहाँ देखो दिखेगा, सगुण भक्ति। भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण को हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति ना। भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति, और सगुण भक्ति के भी दो हिस्से, एक को हम कहेंगे कौन भक्ति? कृष्ण भक्ति, और एक को रामाश्रयी राम भक्ति या रामाश्रयी। दिमाग में सब आ रहा है ना, कैसे कैसे क्या है? बोलो जी। राम भक्ति या रामाश्रयी। सगुण भक्ति की बात है। ये सगुण भक्ति किसके अंतर्गत आता है? तुम भक्ति काल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भक्ति काल। ये भक्ति काल के अंतर्गत आता है। और इसका जो समय सीमा है भक्ति काल का, ये है 1343 से 1643, या इसी को और भी समय सीमा रखा गया है 1350 से 1650। और इसके भक्ति काल के दो हिस्से रहे हैं, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण को हमने कंप्लीट कर लिया। निर्गुण में दो हिस्से थे, संत और सूफी। संत भी देख लिया है, सूफी। संत में कौन संत सबसे महान रहे हैं? कबीरदास। और सूफी में कौन महान रहे हैं? सूफी में रहे हैं मलिक मोहम्मद जासी, जिसमें पद्मावत, अखरावट ये सबका रचना किया है। ठीक, अब इसमें राम भक्ति और इधर कौन सी भक्ति? कृष्ण। राम भक्ति और कृष्ण। अब कृष्ण भक्ति में कृष्णाश्रयी। ठीक, अभी हम लोग देखो, ध्यान सुनना। इसमें जो आपके यहाँ इम्पोर्टेंट, आपके यहाँ जो इम्पोर्टेंट है कृष्ण भक्ति में, ये है कौन? सूरदास। सूरदास। लेकिन सूरदास ना कृष्ण की भक्ति स्टार्ट नहीं करेंगे। कृष्ण की भक्ति तो स्टार्ट करेगा कोई दूसरा, लेकिन कृष्ण को प्रचलित करने का काम कौन करेंगे? फेमस किसने किया? सूरदास ने। ऐसे ही राम भक्ति का स्टार्ट किया था रामानंद ने, लेकिन इनका जो प्रचलन हुआ ज्यादा तेजी से, उसको प्रचलित करने का काम किया है तुलसीदास ने। और यही राइटर आपके यहाँ पूछे जाते हैं, इनका जीवन परिचय भी पूछा जाता है। तो इनमें देखो, राम भक्ति में तो राम भक्ति को स्टार्ट दूसरों ने किया है, लेकिन रामानंद ने किया है। लेकिन इसको जो प्रचलन में लाए हैं, सबसे ज्यादा फेमस किए हैं, वो कौन है? तुलसीदास ना। भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाकांड किसने लिखा है? तुलसीदास ने। महाकाव्य, इनसे बड़ा महाकाव्य आज तक, इनसे सफल महाकाव्य और इनसे बड़ा महाकाव्य किसी ने आज तक नहीं लिखा है। और वो कौन सा है? तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किया है ना। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। इससे बड़ा महाकाव्य आज तक किसी ने नहीं लिखा है। समझ गए? इसीलिए तुलसीदास जी को कहा जाता है, राम को प्रसिद्ध करने का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? तुलसीदास को। ठीक, अब पहले हम इसी को
इस वाले हिस्से को पढ़ते हैं। सगुण में भी किस हिस्से को? राम भक्ति को। और राम भक्ति में पहले ये समझ लीजिए कि राम की भक्ति को स्टार्ट करने का, शुरुआत करने का काम किसने किया? तो रामानंद ने। किसने? अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछेगा सब हम बता रहे हैं। यहाँ से पहला ही प्रश्न आपके यहाँ आएगा 4 नंबर का, तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए। हर साल आता है, कंफर्म है, चाहे ये मिलेगा चाहे ये। मैं आपको दोनों लिखा दूंगा, तुलसीदास को भी सूरदास को भी, तो आपका इससे क्लियर भी हो जाएगा और ये भी। तो हम पहले यहाँ तुलसीदास के विषय में यहाँ लिख लेंगे पूरा बढ़िया से, ठीक। और इधर हम ये लिख लेते हैं कि राम की भक्ति, जैसे आप राम भक्ति पढ़ रहे हो, सगुण भक्ति में, सगुण माने जिसमें ब्रह्म की पूजा फोटो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से किया जाए, उसे सगुण कहते हैं। तो जब सगुण भक्ति पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान से पढ़ना, यह आएगा पेपर में। तो सगुण भक्ति पढ़ रहे हो तो याद रखना कि राम की भक्ति को किसने शुरुआत किया था? रामानंद। तो राम की भक्ति को किसने स्टार्ट किया? हाँ, राम भक्ति की शुरुआत, राम भक्ति की शुरुआत किसने किया? रामानंद। आपसे पूछेगा रामानंद ने शुरुआत किया तो रामानंद के गुरु का क्या नाम है? इनके गुरु का, रामानंद के गुरु का नाम ये पूछता है। राम भक्ति की शुरुआत किसने की? रामानंद ने। तो इनके गुरु का क्या नाम रहा? राघवाचार्य। अष्ट छाप के जहाज ना सब कहा जाता है। हाँ, अष्ट छाप के जहाज यही है, ठीक। हाँ, सूरदास को अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है। किसको? सूरदास। क्योंकि अष्ट छाप में कितने हैं? 8। अभी हम जब यहाँ आएंगे सूरदास में तो 8 को लिख देंगे। अष्ट छाप के जहाज कौन कहलाएंगे? अभी हम उस तरफ का पढ़ नहीं रहे हैं। तो अष्ट छाप में 8 राइटर हैं और उसमें से मुख्य राइटर कौन रहे हैं? इसीलिए इनको जहाज कहा जाता है। माने खींचे वाला नहीं है, इंजन नहीं है, बाकी सब राइटर पीछे पीछे लगा रहे हैं, इनका साथ दे हैं ना। ऐसे ही इनके गुरु का नाम है राघवाचार्य। क्या नाम है? राघवाचार्य। तो आपसे प्रश्न देखो, मैं पूछ रहा हूं कि राम भक्ति का शुरुआत किसने किया? रामानंद ने। फिर प्रश्न क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि रामानंद ने राम भक्ति की शुरुआत किए तो उनके गुरु का क्या नाम रहा? राघवाचार्य। इनके गुरु का क्या नाम रहा? इन्होंने शुरुआत किया, लेकिन उतना ये राम भक्ति तो करना चालू कर दिए थे, लेकिन राम को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी जितना मिलना चाहिए। उनको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य कौन करेंगे? तुलसीदास, ठीक। तुलसीदास। इसी में राम भक्ति में और भी एक राइटर हैं ना, जिनका नाम है नाभादास। भक्तमाल की रचना करेंगे। किसकी रचना? भक्तमाल की रचना करेंगे। देखो, एक और राइटर का नाम लिख लो, नाभादास। कौन? ये भी सगुण भक्ति में राम की भक्ति, नाभादास। और नाभादास किसकी रचना करेंगे? भक्तमाल। भक्तमाल, ठीक। अब जो हम पढ़ाने चल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है सूरदास के विषय में। तो हम पहले सूरदास की रचनाओं को इधर लिख लेते हैं और सूरदास का जीवन परिचय, तुलसीदास का रचनाओं को हम इधर लिख लेते हैं और तुलसीदास के जीवन परिचय को उधर लिख लेंगे। तो देखिए, तुलसीदास तीसरे राइटर हैं। कौन? तुलसीदास। तुलसीदास, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। तुलसीदास। देखिए, तुलसीदास के विषय में हम पहले इधर जीवन परिचय लिख लें, यही जीवन परिचय लिख लें, उधर लिख देंगे रचना ना। तुलसीदास जी का जन्म 1554। अगर आप देखेंगे, देखो 1554 अगर कहेगा तो विक्रम संवत, जो ब्राह्मण का कैलेंडर होता है वो विक्रम संवत में चलता है ना। ध्यान से सुन लो, जो ब्राह्मणों का कैलेंडर है वो विक्रम संवत में, लेकिन जो हम लोगों का कैलेंडर है ईस्वी में, हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन कैलेंडर को। हम लोगों का कैलेंडर ये नहीं है। हम लोगों का कैलेंडर है मार्च में। हम लोगों का जब फगुआ वो रामनवमी आती है, मार्च में ही चलता है ना रामनवमी, तो उस समय हम लोगों का नया साल चालू होता है ना। अब कौन सा महीना है उसमें देखिएगा, हम लोगों का शुरुआत का महीना ये नहीं है। हम लोगों की शुरुआत का महीना जो है वो कैलेंडर, हिंदी का कैलेंडर हमारा अलग है, और ये जो कैलेंडर हम लोग फॉलो कर रहे हैं ग्रिगोरियन यानी क्रिश्चियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ये जो 1 जनवरी मना रहे हो ना नया साल, हम लोगों का एक नया साल नहीं है, वो किसका है?
क्रिश्चियनों का है, क्योंकि क्रिश्चियन हावी रहे हमारे ऊपर, इसलिए उन्हीं के कैलेंडर को आज तक हम फॉलो करते हैं। अपना कैलेंडर हम लोगों को देखो नहीं याद है ना, कौन सा शुरुआत किससे चालू है? हाँ पूस, हाँ देखो पूस माघ ना, जो भी है पूस माघ चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन, वो भी जैसे भी है, समझ गए, इसी तरीके से चलता है। जन्म कब हुआ हम ईस्वी में लिख रहे हैं, अगर विक्रम संवत में देगा तो 1554 में देगा, और ईस्वी में देगा तो 1532। कब याद रखना, 32 ईस्वी। तो पहला ही प्रश्न अब देखो आपके यहाँ आएगा, तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए और उनकी एक एक उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो पहले तो आप लिखेंगे तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में न, कहाँ हुआ था भैया? राजापुर गांव, राजापुर गांव, राजापुर गांव, राजापुर गांव है एटा जिला, कभी कभी चित्रकूट देता है कभी एटा, तो यहाँ देखो एटा जिला उत्तर प्रदेश, एटा उत्तर प्रदेश, एटा उत्तर प्रदेश। यहाँ कभी कभी भैया ये देता है कि चित्रकूट, कौन? ये जाति से ब्राह्मण थे, जाति से क्या थे? कई आप कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा कि इनके माता पिता, इनके पिता जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता देहांत हो गया, इनकी माता का ना, इनकी माता का देहांत होने की हो गया, तो इनके पिता ने क्या किया, ब्राह्मण से जांच कराया, तो इन्होंने कोई दिखवाया होगा राशि उसी, तो उन्होंने कहा, मैं देखा हूँ ये कि उन्होंने कहा कि ये थोड़ा अशुभ नहीं है, परिवार के शुभ नहीं है, ये अशुभ है, हो सकता है आपके परिवार के पूरे माने आपके परिवार के नाश का कारण बनेंगे। कौन? तुलसीदास। इसलिए इनको कहाँ छोड़ दिया जाएगा। ठीक, ये सब कहावत है, कुछ पता नहीं सही है कि नहीं है। और जब ये जन्म हुआ था तो 5 साल के बालक महसूस पता चलते थे, ऐसा लगता था जैसे 5 वर्ष के क्या हो, बालक हो। ये सब लिखना नहीं है आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ यही लिखना है, आपके यहाँ किताब में दिया भी है। अब इन्होंने सर्वप्रथम नाम जो लिया था, इनके मुंह से निकला था राम बोला। जन्म के बाद इनके पहली बार जब ये बोलना चालू किए थे तो इनके मुंह से क्या निकला था? राम बोला। इसीलिए इनका उपनाम पूछता है, उपनाम। तो इनका उपनाम राम बोला या गोस्वामी, इनके 2 उपनाम हैं, राम बोला, क्योंकि जन्म होने के बाद सबसे पहला नाम इनके मुंह से क्या निकला था? राम। इसीलिए इनको राम बोला कहते हैं, राम नाम निकला था। जैसे कोई बच्चा बोलना चालू करता है तो पहले ऊ आ, चाचा मामा मौसी कुछ भी कहता है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? राम। तो इसीलिए इनको कहा जाता है, राम का नाम लिए थे तो ये राम बोला है। इनको गोस्वामी भी उपनाम दिया जाता है, गोस्वामी ना, गोस्वामी। ठीक, इनके माता पिता का नाम लिख लो। इनके पिता का नाम, ये ब्राह्मण थे जन्म से, पिता का नाम था आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। ठीक, माता का नाम हुलसीबाई, माता हुलसीबाई। देखो नीचे दिखेगा कि बस करें? हाँ, हुलसीबाई। ठीक, इनका विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यहाँ लिखें, पत्नी रत्नावली। इनकी पत्नी का क्या नाम रहा? रत्नावली ना, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। यही इनकी पत्नी ही इनके प्रसिद्धि का कारण बनेंगी। क्यों? क्योंकि एक बार ये ना, अब ये है बहुत सारा किंवदंती है, भ्रम है, कुछ पता नहीं सही है, आपकी किताब में लिखा भी है कि एक बार इन्होंने क्या किया कि इनकी पत्नी अपने घर पे थी, घर यानी मायके, ससुराल नहीं मायके। तो इनको इनकी पत्नी सुंदर थी, रत्नावली बहुत सुंदर थी। तो रत्नावली सुंदर होने की वजह से ये पत्नी अपने मायके थी, तो ये मिलने के लिए चले गए उनसे। और मिलने के लिए जब जा रहे थे तो नदी उफान में थी और वहां नाव नहीं था, कोई मुर्दा बह रहा था। कभी कभी कोई कहता है कालिदास के विषय में ये है, कभी कभी कोई कहता, वहां लिखा भी होगा ना। अब ये सत्य है कि नहीं, कालिदास के विषय में भी यही कहा जाता है, इनके बारे में भी यही कहते हैं। तो यानी ये याद रखो कि इनकी पत्नी ने इनको फटकार लगाया था, जिस वजह से इनके मन में त्याग की भावना आई और ये त्याग किए और ये इतना महान बन गए। ठीक, अब जो भी है, जैसा भी है, आप किताब पढ़ना, किताब में सब कुछ दिया है, गाइड में भी दिया होगा।
न ये जब पैदा हुए थे तो कैसे लग रहे थे? 5 वर्ष के बालक लग रहे थे, नहीं देखने में लग रहे थे। ठीक, रत्नावली, इनको लोग राक्षस समझ रहे थे कि इतना बड़ा बालक कैसे, इनकी माता का मृत्यु भी हो गया था। ठीक, रत्नावली। अब देखो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने लिख दिया। पूछेगा जन्म कब हुआ? 1532 में। कहाँ हुआ? राजापुर गांव, एटा, उत्तर प्रदेश। कहीं कहीं चित्रकूट भी देता है। उपनाम इनका क्या क्या रहा? राम बोला और गोस्वामी। पिता का नाम क्या रहा? आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसीबाई। इनका विवाह भी हुआ, जिससे विवाह हुआ उसका नाम क्या रहा? रत्नावली। इनकी रचनाएं बहुत फेमस हुई न। इनकी रचना लिखो या इनका मृत्यु पहले लिख लो तब रचना लिखो। हाँ है, इनकी मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी में। 1623। अब इनकी रचना लिख लो। रचनाएं देखिए, ये भाषा किस भाषा शैली का प्रयोग करते थे? तो तुलसीदास की भाषा शैली याद रखना है। ये दोनों भाषाओं का उपयोग किए हैं। भाषा इनका अवधी भी रहा और क्या? ब्रज भी रहा। अवधी भाषा और ब्रज भाषा। अवधी और ब्रज, ये दोनों भाषाओं का प्रयोग किया करते थे। इनकी भाषा शैली अगर पूछ लेगा तो इनकी भाषा शैली कैसी रही? अवधी और ब्रज। आप लोग ऐसे डड्डा बना दीजिएगा जब लिखिएगा ना, इतना डड्डा बना के आप पूरा अच्छे, इतना एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा इतना, और ऐसे हेडिंग से इसको बंद कर दीजिएगा। हेडिंग से बढ़िया दिखेगा, थोड़ा डिजाइन मार के, और उसके बाद लिखना चालू करिएगा। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव के, उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव एटा जिला में या चित्रकूट जिला में हुआ था। एटा और चित्रकूट कहीं कहीं दोनों देता है। उपनाम इनका, जन्म होने के बाद सर्वप्रथम इनके मुंह से राम नाम निकला था, इसीलिए इनको राम बोला कहते हैं। इनको उपनाम भी, इनका उपनाम राम बोला भी है, तथा इनको गोस्वामी का भी उपनाम दिया जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा इनकी माता का नाम हुलसीबाई। इनका विवाह भी एक सुंदर स्त्री से हुआ, जिसका नाम क्या था? रत्नावली था। रत्नावली के फटकार की वजह से ही न इन्होंने प्रण किया और त्याग किया, और त्याग करने के बाद इन्होंने कई रचनाओं का वर्णन किया है। इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं ये ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं किया करते थे। ठीक, इनकी भाषा शैली ब्रज और अवधी दोनों। अब देखो यहाँ जाओ, इनकी रचनाओं में कौन कौन रचनाएं महत्वपूर्ण हैं? इनकी रचनाएं हम लिख रहे हैं। ठीक, बोलो। पहला है रामचरितमानस। रामचरित, दूसरा हाँ जानकी मंगल। जानकी मंगल। पार्वती मंगल। पार्वती मंगल। बरवय रामायण। बरवय रामायण। ये सब चारों की चारों किस भाषा में? अवधी। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा सुन लो। रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? अवधी। रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? अवधी। रामचरितमानस अवधी। ठीक, अब यहाँ देखो अगला, कवितावली, दोहावली और गीतावली। कवितावली, दोहावली, गीतावली, गीता न, और विनय पत्रिका। ये इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका पे स्टार लगाना। देखो दिखेगा यहाँ, शायद नहीं दिखेगा क्या? विनय पत्रिका नहीं दिख रहा है? अरे यार गड़बड़ हुआ, यही मेन है। यहाँ लिख दे विनय पत्रिका। अरे यार यहीं लिख ले रहे हैं विनय पत्रिका। हाँ सुन लेंगे, लेकिन एक से एक गदाए हैं ना यार। विनय पत्रिका,
विनय पत्रिका। हम क्यों कर रहे हैं यहाँ लिख दे रहे हैं जानते हो? क्योंकि ये सभी चारों ब्रज भाषा में है। पूछता भी प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा शैली में हुई है? किस भाषा में? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। रामचरितमानस जो है वो कितने कांड में विभक्त है? तो 7 कांड में। कितने कांड में? 7। रामचरितमानस कितने कांड में विभक्त है? तो 7 कांड में। हम लोग सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तुलसीदास। किसके बारे में? देखो ये सारी चीजें तुलसीदास के विषय। हमने यहाँ शुरुआत तो किया है किसने? रामानंद ने। लेकिन रामानंद के बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं देख रहे हैं। आप जब रामायण देखते होंगे, पहले के समय में आता था टीवी पे, तो वहां लिखता था रामानंद द्वारा कृत रामायण, रामानंद द्वारा कृत रामायण। तो रामानंद ने शुरुआत तो किया, लेकिन प्रसिद्धि किसने दिलाया? हाँ, तुलसीदास। इसीलिए तुलसीदास के विषय में हमको डिटेल से पढ़ रहे हैं। तुलसीदास का जन्म बताओ। 1532। कहाँ हुआ? राजापुर गांव। कहाँ हुआ? किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश। हमारे ही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। एटा, उत्तर प्रदेश एटा। ठीक, कहीं कहीं चित्रकूट भी देता है। इनके पिता का नाम, माता का नाम तुलसीबाई, पत्नी रत्नावली, मृत्यु 1623। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, न जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, बरवय। ये चारों किस भाषा में? अवधी भाषा में। किस भाषा में? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली, ये चारों किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो इनकी भाषा शैली क्या रही? अवधी और ब्रज। अवधी और ब्रज। कोई दिक्कत नहीं? सब सही है ना? देख लो। अब हम देखते हैं ये जो रामचरितमानस है कितने कांड में विभक्त है? 7 कांड में। ये 7 कांड पूछता है रामचरितमानस कितने कांड में विभक्त है? 7 का। इसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। कौन सा? किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड किष्किंधा, क्योंकि वो जो मिलते हैं उससे न, जब जाके बाली और सुग्रीव 2 भाई थे, जानते हो कि नहीं? न, बाली के पास बहुत ताकत थी। वो आधा शक्ति क्या करता था? उसके सामने जो वार करता था, तो जो सामने वाला है उसका आधा शक्ति किसके पास पहुंच जाता था? बाली। इसीलिए ये इससे कोई जीतता नहीं था। रावण को कहते हैं कि अपने कांख में दबा के पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया था। समझ गए? 6 महीने तक पूरा घुमाया था, पूरा ब्रह्मांड न। तो माफी मांगना पड़ा। वो रावण, ये नहीं है कि रावण उससे कमजोर था, लेकिन ये दिक्कत थी कि हाँ, जब रावण की मृत्यु होती है तो राम भगवान खुद कहते हैं एक नीति से, माने जो नीतियों को जानने वाला बहुत ऐसा नहीं था। रावण बुद्धिमान बहुत था, बहुत बुद्धिमान न। लक्ष्मण पैर से उस सर के पास खड़े होकर कुछ पूछ रहे थे, नहीं बताया। जब राम भगवान गए तब बताया। बहुत बुद्धिमान था वो। कुछ पता नहीं, लोग कहते हैं कि जानबूझकर ऐसे किए थे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए राक्षस योनि से। अब जब जैसा भी रहा हो, जो भी हो, समझ गए कि नहीं? अब आ जाओ, किसके 7 कांड का नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो 7 कांड। ठीक। अब अगर हम पूछे मिटा के बता लोगे अच्छे से? रुक जाओ। कौन सा कांड हम लिखेंगे? रामचरितमानस कितने कांड में विभक्त है? रामचरितमानस के कांड कितने हैं? 7 कांड में सबसे शुरुआत होता है बाल कांड न। सबसे जब राम भगवान पैदा होंगे उस समय जैसे वो क्या कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, गुरु से शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, कैसे सब किए हैं, वो बाल कांड कहलाता है। क्योंकि 6 वर्ष से छोटे बच्चे से, बालक से लेकर के उनका कम से कम 20 साल के रहे होंगे। जब रहे होंगे तो 20 साल तक कहाँ थे? अपने गांव में ही थे। उसके बाद उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, फिर वहां जो कांड चला। तो सबसे बड़ा कांड कौन सा है? ऐसे लिखेंगे BAA KL
बाकस लाऊं, ये ऐसे याद करना, बाकस लाऊं। बी देखो 1 2 3 4 5 6 7। बी का मतलब है बाल कांड। बी का मतलब बाल कांड। कैसे याद करोगे? बाकस लाऊं, बाकस लाऊं, बाकस लाऊं बाल कांड। फिर ए से अयोध्या कांड, और फिर ए का मतलब अरण्य, जंगल। अरण्य का मतलब क्या? अरण्य माने जंगल वाला, जो जंगल में जाते हैं। के का मतलब किष्किंधा। किष्किंधा का मतलब समझ रहे हो ना, जो मिलते हैं किससे? सुग्रीव से। और एस का मतलब सुंदरकांड। और फिर लंका का दहन जो हुआ है, लंका कांड। लंका के बाद वाला समय, हाँ, उत्तरकांड। उत्तरकांड, उत्तरकांड में जो आते हैं, हम कथा सुनाते नहीं आए हैं उनके दोनों बच्चे, हम कथा सुनाते, हाँ, लव और कुश, ये सब उत्तरकांड में। तो बाल कांड सबसे बड़ा कांड है, सबसे बोलो बोलो। और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा, सबसे। ये है, अब देख लो। हाँ हाँ, उसको देखना, रामायण उमायण देखना अपना। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ राम भक्ति। राम भक्ति में जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। हाँ, जो भी है मैं नहीं जानता, समझ गए? आप सुनो पहले, ये जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया। राम की भक्ति स्टार्ट करने, कल हम पढ़ेंगे किसको? कृष्ण भक्ति को। और सूरदास को भी पढ़ लेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आज मैंने कंप्लीट कर दिया, अच्छे से दोहरा लो। देखो जी, तुलसीदास का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? राजापुर में, राजापुर गांव है। और चित्रकूट कह लो या एटा जिला कह लो। और किस जगह पे? उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम आत्माराम, ये क्या थे? ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम तुलसीबाई, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। इनकी भाषा शैली इनकी अवधी और ब्रज। अवधी भाषा में इनकी राम कौन प्रसिद्ध है? रामचरित मानस। और ब्रज भाषा में इनका विनय पत्रिका, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका। याद रखो, इन्होंने रामचरित मानस को 7 कांडों में लिखा है। कितने कांड में? सबसे बड़ा कांड बाल कांड, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। न हृदय को छूने वाला कांड कभी कभी पूछता है न, नहीं, हृदय को टच कर लेने वाला कांड कौन सा है? अयोध्या कांड। अयोध्या में जो इन्होंने अपना जीवन समय बिताया है, कैसे कैसे किया है, ये है। समझ गए? ये इस तरह से अब आपको पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा बताना। कल हम लोग पढ़ना चालू करेंगे कृष्ण भक्ति। उतार लो आज।